शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गैर रस्मी मुलाकात हुई। यह मुलाकात इस्लामी सरबराहान से मुलाकात के बाद हुई है। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कल मुलाकात तय पा गई है। मुलाकात में आला सियासी और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों की मुलाकात हुई। इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ़ है। मेरी आज इंतहाई अहम मुलाकात है। आज 32 इजलास हुए जिसमें सबसे अहम ये इजलास है। हम मसाइल के हल के लिए मिलकर मेहनत करेंगे। आज की मुलाकात गजा की जंग का हल तलाश करने के लिए अहम है। चाहते हैं कि इसराइली यरगमानी को वापस लाया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। हम चाहते हैं कि गजा में जंग खत्म हो जाए। गजा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। चाहते हैं कि इजलास में गजा जंग का मसला हल हो जाए। अमीर कतर की अमेरिकी सदर से गुफ्तगू। मुलाकात में तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, अमारात, उर्दन के सरबराहान मौजूद थे। खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान की मुलाकात हुई है। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है। हसन रज़ा, अहम मुलाकातें हुई हैं। आपको बताएं कि इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। ब्यूरो चीफ लाहौर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हसन रज़ा, बताइएगा इन अहम मुलाकातों का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल, आज आज़म शहबाज शरीफ ने जो है सबसे जब यहाँ पर पहुंचे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर में तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अहम खिताब करना था, इसलिए वहाँ पर उनको आना था। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो दीगर ममालिक के सरबराहान मुमलकत भी इस इजलास में उन्होंने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस मुलाकात के बाद अरब ममालिक के जो है मुख्तलिफ जो सरबराहान थे उनसे मुलाकात की और इसमें जो है सरमायाकारी में शराकत दारी के हवाले से कुछ आम मामलों पर भी बातचीत की गई। ये कहना है वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से, जो तर्जमान की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है। यहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ तो IMF हुकाम से उनकी एक आला सतही मुलाकात जारी है, जिसमें पंजाब पाकिस्तान में जो है वो माशी सूरत हाल को बेहतर सिमत में लाने के हवाले से और आइंदा के हवाले से जो उनके लाहेमल और जो प्लान तैयार किए गए हैं और जो इक़दाम किए गए हैं, जो IMF की जानिब से जो डायरेक्शंस दी गई थी उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ, इसके हवाले से बातचीत की जा रही है। इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी मौजूद है। इससे पहले जो है जो इंतहाई अहम मुलाकात जिसको आज करार दिया जा रहा है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात है, जिसमें जो है वो इंतहाई खुशगवार मूड में इन दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद जो है उस मुलाकात में ज़राई का ये कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर का जो है वो शुक्रिया अदा किया कि जो उन्होंने आज जनरल असम्बली में खिताब किया वो बेहतरीन खिताब करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात के दौरान और ये भी कहा कि जिस तरीके से आपने 7 जंगें ख़त्म कराने में, एक अमन कायम करने में एक अहम किरदार अदा किया है, हम आपका बहुत जो है वो मशकूर हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पाक भारत जंग के हवाले से भी बातचीत की गई और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा का भी तारुफ करवाया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे जो है वो बातचीत की। और आज जो है अरब ममालिक के, इस्लामी ममालिक के सरबराहान की भी मुलाकात हुई है अरब जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, जिसमें अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया और दीगर जो है इस्लामी ममालिक के सरबराहान भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात में गजा इसराइल के हवाले से जो मामला चल रहा था उस पर बातचीत की गई और डोनाल्ड ट्रंप ने वही जुमले जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में जो मामला सामने रखा था वही उन्होंने उनके सामने रिपीट किया। ज़राए का ये कहना है कि शायद अमेरिकी सदर ने कोई फार्मूला जो है वो इस अरब इस्लामी ममालिक के जो इनके दरमियान जो मुलाकात हो रही थी उसके सामने रखा है, जिसमें फ़लस्तीन में जो है वो जो इस्लामी ममालिक की फोर्स है, पुलिस है, वो वहाँ पर जाएगी ताकि अमन कायम किया जा सके और गारंटी ये देगी कि किस हद तक आगे लेके चलना है। और इसके साथ साथ जो है वो दीगर जो अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के साथ साथ वहाँ पर जो है दीगर मामला को बेहतर बनाने के हवाले से जो इनको टास्क दिया गया है कि ये किस हद तक उनके साथ चलने को तैयार है, इसके हवाले से डिस्कशन की गई है। और इसी मुलाकात में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम जो है आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ये वाज़े किया कि मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि मैं जो है आज इस्लामी ममालिक के सरबराहान मुमलकत से जो है वो बात कर रहा हूँ, उनसे मुलाकात कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि मशरिक़ वुस्ता में और ख़ास तौर पर जो है वो पाक भारत के हवाले से उनकी क्या क्या
जो है वो कामयाबियाँ रही और उसमें मशरिक़ वस्ती में पाकिस्तान का क्या किरदार है और वो किस हद तक आइंदा की प्लानिंग को लेकर चल रहा है। शहबाज शरीफ ने ये कहा कि मशरिक़ वस्ती में अमन कायम करने के लिए पहला एजेंडा फौरी तौर पर वो इसराइल और फ़लस्तीन का मामला होना चाहिए, जिस पर अमरीकी सदर ने ये बात कहा कि मैं भी ये चाहता हूँ कि हर सूरत मेरे इक़्तिदार में ही, मेरे दौरे इक़्तिदार में ही ये मामला को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाए और ये सबसे बड़ी हमारी कामयाबी होगी। ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मुलाकात थी उसमें ये उनका ये कहना था। अभी जो है ये भी कंफर्म हुआ है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1-to-1 मुलाकात तय पा गई है। इस 1-to-1 मुलाकात में जो है ये भी बताया जा रहा है कि उसमें कुछ पाकिस्तान के सीनियर जो है आला अस्करी हुकाम भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। ये जो पाकिस्तानी जो वफद है उनकी जानिब से भी किसी हद तक ये कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन ये मुलाकात इम्कान है कि ये वाइट हाउस में ये मुलाकात 25 सितंबर को होने जा रही है, जिस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि ये मुलाकात मुसलसल जो है मुलाकातें पाकिस्तान के पहले जो है आर्मी चीफ की सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस से मुलाकात हुई थी और बड़ा पूरे तमाम जो है वो उनके लिए किया गया था। बहुत एहसास की बात थी कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई थी और उसमें जो है वो बड़े जो है वो इश्यूज पर बातचीत की गई थी और ख़ास तौर पे जब अब हमने देखा कि आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंतहाई खुशगवार मूड में बात हुई तो इससे अंदाज़ा होता है कि अमरीकी सदर पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखते हैं और उनके साथ जिस तरीके से बात कर रहे थे और जिस तरीके उनके सवालात के जवाबात दे रहे थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस तरीके से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू कर रहे थे उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अमरीकी सदर और अमेरिका पाकिस्तान के साथ भरपूर तरीके से चलने को तैयार है। और पाकिस्तान के हवाले से जो हमने देखा कि जो इन्होंने बाकायदा तौर पे ये एलामिया भी जारी किया था कि पाकिस्तान के साथ मिलकर हम बड़े जो है वो कुछ अहम मामला पर बातचीत कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो है अमन व अमान कायम करने के लिए, खित्ते में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान का एक अहम किरदार हो सकता है। उसके हवाले से भी जो है वो इम्कान यही है कि आइंदा जो होने 25 सितंबर को जो मुलाकात होने जा रही है उसमें ये मामला ज़ेर गौर लाए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ अपनी मुलाकातों को मुस्बत करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये एक कामयाब मीटिंग थी, गजा की जंग ख़त्म करना चाहते हैं, मुमकिन है कि ये जंग अब ख़त्म हो जाएगी। तुर्किया सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अमरीकी सदर की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात बहुत नतीजा खेज रही, इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। अरब इस्लामी इजलास के नताइज से बहुत खुश हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक के सरबराहान के साथ अपनी मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। मीडिया में गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि एक कामयाब मीटिंग थी, गजा की जंग ख़त्म करना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से गैर रस्मी मुलाकात। अमीर कतर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम और इंडोनेशिया के सदर के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अहम खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से गैर रस्मी मुलाकात। अमीर कतर उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम और इंडोनेशिया के सदर के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ये कहते हैं कि गजा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गजा में इंसानी अलमियत जन्म ले चुका है, गजा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, गजा में 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इज़हार करता है। गजा में आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गजा तक इमदाद की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। गजा के अवाम तारीखी अलमिया का सामना कर रहे हैं। वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में फौरी जंग बंदी नागुज़ीर करार दे दी और कहते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं है। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम है। हमास की वजह से जंग बंदी मुआहदा नहीं हुआ। हमास ने माकूल अमन तजावीज़ मुस्तरद कर दी। हमास रहनुमाओं को पैगाम है कि इसराइली यरगमालियों को रिहा करो, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि यरगमाली वापस आ सकें। हमास ने मुतालबात के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात के बगैर कशीदगी कम नहीं हो सकती। इब्राहीमी मुआहदे पर अब बातचीत चल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए उनका मज़ीद ये कहना था कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे।